हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ आपका वैभव कुंतल आपके साथ। आपकी मेहनत आपका भाग्य हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और मैं आपको बता दूं, मैं आपकी सारी तैयारी साथ करवाऊंगा, पूरी पूरी हर विषय की और जी की पूरी तैयारी कराऊंगा, चाहे मैथ की हो चाहे किसी सब्जेक्ट की हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। आप हमारा चल रहा था राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर हमने पढ़ लिया था उसके नाम के बारे में। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में कि राजस्थान की कहाँ पर मौजूद है राजस्थान। तो इस तरह हम बताते हैं कि हम स्थिति बताते हैं ऐसे हम कि हमारा घर पे है, सौंक रोड पर है। अब हम चेक करें सेटेलाइट वगैरह पर, तो कैसे पता पड़ेगा कि कहाँ पर सौंक रोड क्या है। तो उसके लिए अक्षांश और विस्तार बताए गए हैं, देशांतर बताए गए हैं कि जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ सके हमारी। तो उस बांटा गया। तो राजस्थान हमारा कौन से अक्षांश और कौन से विस्तार पर है और कौन सी समांतर रेखाएं कौन सी खड़ी रेखाएं, ये हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे। तो देखो अक्षांश क्या होती है। अक्षांश माने एक होती है अक्षांश रेखा, एक होती है देशांतरी रेखाएं। देखो अक्षांश से क्या हुआ, ये आज से अक्षांश से हो गया आड़ी। जो आड़ी रेखाएं, ये जो आड़ी रेखा होती हैं ये अक्षांश। एक होता है देशांतर, जो देव में लास्ट में दा जो आता है मतलब खड़ा हुआ आता है। जो खड़ी रेखाएं वो हैं देशांतर रेखाएं और आड़ी हैं वो अक्षांश रेखाएं। ऐसे आप इनको ट्रिक से याद रख सकते हो हमेशा। देखो आगे देखते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी हमारी थोड़ी झुकी हुई है, तो मैं थोड़ा झुक के बनाया इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए। हमारे ऊपर है उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिण ध्रुव। सबसे पहले पड़ता है हमारे जो पड़ता है वो 66.5 डिग्री उत्तरी पड़ता है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव में उत्तर पड़ेगा और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण पड़ेगा। ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। कर्क रेखा जो आती है, ये दोनों मकर रेखा कर्क रेखा दोनों होती हैं आपकी, दोनों की दोनों होती हैं आपकी 23.5 डिग्री पे होती हैं, दोनों की दोनों 23.5 डिग्री पे। आप ऐसे लिख सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट, या आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों बराबर है आपका, है ना। अब देखिए ये तो हो गया हमारा उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, इस तरह हो गया आपका। ऊपर है कर्क रेखा और बीच में जो 0 डिग्री है वो है हमारा विषुवत रेखा, बीच की विषुवत रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। अगर आपको याद करना है कि ऊपर कौन सी रेखा आती है नीचे कौन सी रेखा आती है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो याद कर ट्रिक बताते हैं हम। देखो का शुरू करते हैं, तो का शुरू होते हैं तो ऊपर हैं और लास्ट में कहाँ तक जाते हैं, पा फा बाबा माँ, है ना। तो ये 5 खड़ी याद करते हैं हम, का खा गाना चाचा जाना, लास्ट में पा फा बाबा माँ याद करते हैं। पहले का शुरू करते हैं हम ना, तो का से शुरू करते पहले पहले आएगी कर्क रेखा। तो ऊपर कौन सा क्या आता है का, तो क्या कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा आएगी। अब देखो बीच में कौन सी आएगी, बीच से विषुवत बात, बीच बीच कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं बीच बीच। तो बा का बा उठा लो, उसको बा पढ़ो, बीच में पढ़ो, उसको बीच पढ़ो बीच। तो बीच से उछालो आप विषुवत रेखा उठा लो बीच से। और लास्ट में कौन सी, मकर रेखा, पाफा बाबा माँ, लास्ट में माँ आता है ना। तो माँ को लास्ट में माँ मान लो। जैसे मगरमच्छ नीचे रहता है तो मकर कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो ये कौन नीचे हो जाएगी, मकर रेखा, ऊपर हो जाएगी कर्क रेखा, बीच में हो जाएगी आपकी विषुवत रेखा। बस क्लियर रखो टॉपिक, अपने दिमाग में खाली सुन लो मुझे 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश के होते हैं तो उनके लिए हम थोड़ा ले आया हूँ मैं, उनके लिए भी इंग्लिश बच्चों के लिए भी। यहाँ देखिए, ये अक्षांश रेखा को बोलते हैं हम लैटिट्यूड रेखा, और देशांतर रेखा बोलते हैं लॉन्गिट्यूड रेखा बोलते हैं। जो खड़ी रेखा है वो है लॉन्गिट्यूड, और जो आड़ी रेखा है आड़ी, उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड रेखा, है ना। और बीच में जो विषुवत रेखा है उसका नाम होता है इक्वेटर, क्योंकि इक्वल भागों में विभाजित करती है हमारी पृथ्वी को। इक्वल से क्या हो गया, इक्वेटर। इक्वेटर कैसी रेखा है, ये लैटिट्यूड रेखा है जो इक्वेटर है हमारी। और हमारी प्राइम मेरिडियन, जिससे हमारा टाइम डिसाइड होता है हमारी पृथ्वी का, जो मानते हैं उसको हम प्राइम मेरिडियन को, वो हमारी कौन सी रेखा है, वो लॉन्गिट्यूड रेखा है, यानी देशांतरीय रेखा है। ये आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पेपर में, किसी पेपर में पूछ सकते हैं आपके, चाहे वो इंडिया का हो चाहे राजस्थान का हो। ये जनरल नॉलेज थी आपकी। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान कहाँ मौजूद है पृथ्वी के ऊपर। यदि हम अक्षांश की स्थिति देखें तो देखिए, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो पूरब पश्चिम उत्तर से बन गया हमारा। तो इस तरह एक बार क्वेश्चन आया था कि ईशान कोण कहाँ होता है, शायद ग्रेड 2 में ही आया था, है ना।
तो ईशान कोण पूछा था, ईशान कोण नेतृत्व कोण के किस ओर होता है, सीधा किस ओर है, पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर, किस तरफ की ओर है, तो ऐसे पूछा गया था उसमें। तो ईशान कोण देखो हमारा कहाँ होता है, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अगर हम पूछें हिंदी में तो ईशान कोण होता है उत्तर पूरब में, और आग्नेय कोण होता है दक्षिण पूरब में, नैऋत्य कोण होता है दक्षिण पश्चिम में, और वायव्य कोण होता है उत्तर पश्चिम में। इनको आप याद कर लेना। आगे राजस्थान के बारे में जानते हैं, राजस्थान में पढ़ते हैं। जो विश्व में स्थिति है, जो राजस्थान की विश्व में स्थिति है, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लिया हमने, तो ये विश्व की स्थिति में आता है उत्तर पूरब में आता है। यहाँ पे हमारा राजस्थान आता है, इंडिया बनता है हमारा विश्व में, यहाँ पे आता है उत्तर पूरब में। एशिया में पूछ ले, एशिया में पूछ सकता है आपके टीचर पेपर वाला, तो अगर वो पूछना चाहे तो एशिया में आता है हमारा दक्षिण पश्चिम में आता है हमारा राजस्थान। अगर पूछना चाहे भारत में, तो भारत का नक्शा बनाएंगे तो भारत में आता है राजस्थान उत्तर पश्चिम में आता है। तो ये स्थिति है हमारी राजस्थान की। विश्व में आता है उत्तर पूरब में, एशिया में आता है दक्षिण पश्चिम में, और भारत में आता है उत्तर पश्चिम में। मेरे पास वो ऑनलाइन बोर्ड नहीं है मेरे पास, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको बता ही था। ये बना के पूरा मैं आगे से मैप लिया करूँगा, उस मैप में बता दिया करूँगा आपसे। स्मार्ट बोर्ड क्यों, मैप ले आएंगे हम, मैप में दिखा देंगे आपको, है ना। आपके लिए क्या इतना तो करना पड़ेगा जब पढ़ा रहे हैं आपको। तो अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारा। अक्षांशीय विस्तार है हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। हमेशा उत्तरी अक्षांश बोलना, जो हम आते राजस्थान आता है वो उत्तरी अक्षांश में आता है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3, या ऐसे बोल लो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसे बोल लो। इन दोनों घटाएंगे तो हमारा उत्तरी अक्षांश का जो अंतर आता है, विस्तार आता है, वो आता है 60 डिग्री 9 मिनट आता है। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षांश राजस्थान के अक्षांश विस्तार का अंतर कितना है, तो वो है 60 डिग्री 9 मिनट। आगे देखते हैं हम, क्योंकि अक्षांश विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, देशांतर विस्तार के बारे में हम कल पढ़ेंगे। हम एक टॉपिक को एक बार में उठाएंगे, इससे आपको याद रहे। अब कर्क रेखा के बारे में हम देखते हैं। कर्क रेखा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा होती है हमारी, देखा था हमने कि कितनी होती है 23.5 डिग्री, और ये पृथ्वी के कहाँ बनती है, ऊपर, क्योंकि का पहले आता है। और बाद में कौन सी होती है, मकर रेखा। मकर बस नीचे होता है ना, इसे याद कर लो। मकर होता है नीचे, तो मकर रेखा नीचे आएगी। और बीच में कौन सी आएगी, वाते वीते बीच वीते विश्वत रेखा आपकी। ऐसी तीनों रेखा आपको याद हो गई। ऊपर का शुरू होता है हमारी 12 खड़ी, तो का खगा आ गया ऊपर से। और मगरमच्छ कहाँ होता है, नीचे, तो मकर रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। बीच में कौन सी, बीच से विश्वत रेखा। इससे आपको तीनों रेखा याद हो गई। अब देखिए, अब हमारा जो राजस्थान का देशांतर वो अक्षांशीय विस्तार है, वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब हम इसकी अगर अंतर देखें, अक्षांशीय विस्तार शुरू हो रहा है हमारे वहाँ से, कर्क रेखा के बीच में अंतर कितना है। अगर अक्षांशीय विस्तार यहाँ शुरू हो रहा है हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से, और 30 डिग्री 30 मिनट में कितना अंतर आता है, घटाएं तो हम 27 मिनट का अंतर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बन सकता है। देखो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मेरे को, है ना, सेकंड ईयर में पूछा गया था किसी पेपर में। तो टीचर के एग्जाम पूछा गया था इसका कोण के बारे में। ये जो कोण दिए, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य कोण, इसके बारे में पूछा गया था। आप इनको याद रख सकते हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना अंतर है अक्षांशीय विस्तार में। अक्षांशीय विस्तार कितना, कहाँ से कहाँ, अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है, अक्षांशीय विस्तार कितना कहाँ से कहाँ तक है, और कितनी दूरी है इसकी कर्क रेखा से, अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितनी है। तो ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको रिवीजन करना हो तो दोबारा रिवीजन करा सकता हूँ आपका, आप सुनते रहना। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे हम, आपका ऊपर होता है पृथ्वी झुकी हुई है, वो आप छोड़िए। तो आप यहाँ देखिए, पृथ्वी की ऊपर है आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव। पहली बढ़ती है कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा। विषुवत रेखा हमारी 0 डिग्री पे बनती है बीच में। अब आपको जो अक्षांशीय रेखा है उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड रेखा, और देशांतर की रेखा को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड रेखा। हमारा इक्वेटर है वो लैटिट्यूड रेखा पे आता है, प्राइम मेरिडियन जो टाइम बताती है वो हमारी आती है लॉन्गिट्यूड रेखा पे आती है।
अब आपके हिंदी के जो कोण है वो ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, ये आप याद करना है, ये आपको याद कर लेना है इस तरह, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो कि अग्नि पृथ्वी पर पाई जाती है, हम अग्नि पृथ्वी जलाते हैं ना, पृथ्वी पर ऊपर घास पास रख के, और नैऋत्य राग रात ऋषि वगैरह कहाँ पृथ्वी पाई जाते हैं, और वायु वगैरह ऊपर होती है। तो इसे आप याद कर सकते हो इनको ट्रिक के साथ बना के। और आगे आपका विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व में है, एशिया में स्थिति है दक्षिण पश्चिम में, और भारत में स्थिति है उत्तर पश्चिम में, हमारी स्थिति है भारत की। और हम यहाँ देखें अक्षांश विस्तार कितना बताया हमने, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप इसको याद करना, उत्तरी अक्षांश क्योंकि हमारा उत्तर में पड़ता है हमारा। और कर्क रेखा कितनी होती है, 23 डिग्री होती है। अगर कर्क रेखा और अक्षांश रेखा के मध्य में दूरी देखें तो कितनी होती है, अगर घटाएंगे तो 27 मिनट दूरी होती है कर्क रेखा और अक्षांश विस्तार के मध्य में। और अगर अक्षांश विस्तार में ही पूरी अंतर पूछ ले कितना होता है, इनमें कितना विस्तार अक्षांशी रेखा का हमारे राजस्थान का, तो 60 डिग्री 9 तो अक्षांशी विस्तार है हमारे राज्य में अक्षांशीय रेखा का। और धन्यवाद आपका देखने के लिए। लाइक करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब